हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज ये दिन था नवमी का। तो कन्या पूजन मैंने नवमी के दिन किया था। तो यहाँ पे मैं सुबह ही जल्दी उठ के और मैं उठ गई थी आज 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद सारा काम किया, झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद खाना वाने मैंने बनाया, प्रसाद तैयार किया और उसके बाद फिर मैंने कन्या पूजन कर दिया था। कन्या जा चुकी थी इस टाइम पे। फिर बाद में मैंने बीच में ही जो है पूड़ियाँ तल रही थी ना, तो बीच में मैंने छोड़ दिया था, कन्या को खाना खिलाया। उसके बाद फिर जो मैं दोबारा से लग गई थी और फिर तब की ये क्लिप है। तो बस यही काम मेरा रहता था, पूड़ियाँ तलनी रहती थी, यही मैंने बीच में छोड़ दी थी, बाकी सारा काम मैंने कर लिया था। सुबह 7:30 बजे तक मैंने जो है कन्या पूजन कर लिया था। कन्या खाना वाना खा के चली गई थी। और क्योंकि ना 7:30 बजे 8 बजे उनका स्कूल था बच्चियों का, तो उन्होंने स्कूल में जाना था, तो इसलिए फिर सुबह सुबह ही मैंने जो है उनके स्कूल जाने से पहले सारा काम ख़त्म अपना कर लिया था। और फिर पूड़ियाँ मैंने बीच में छोड़ दी थी कि बाद में तल लूँगी। तो फिर अभी ये बाद में मैं तल रही हूँ और जो काम बाकी के मेरे रह गए थे वो फिर मैंने बाद में निपटाए थे, क्योंकि फिर यहाँ पे फिर मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी कि कर लूँ, फिर स्टूडेंट आ जाएंगे। तो इसलिए करके यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह तल के फिर हमने सबने खाना वाना खाया। खाने के बाद फिर किया थोड़ी सी देर रेस्ट, क्योंकि थक गई थी, सुबह जल्दी उठी थी इसलिए। और उसके बाद फिर जो है स्टूडेंट आ गए थे। तो ऐसा रहा मेरा नवमी का दिन, कन्या पूजन। तो ज़्यादा क्लिप मैंने नहीं निकाली क्योंकि ना बिज़ी थी, तो बच्चों ने फ़ोन उठाया नहीं और मैं बिज़ी थी। तो ये बाद में फिर जो है याद आया कि क्लिप कोई नहीं निकाली, तो फिर बाद में एक छोटी सी क्लिप निकाल ली थी। तो उसके बाद फिर जो है स्टूडेंट आ चुके थे और फिर मैं आ गई थी अपने सिलाई के रूम में। तो यहाँ पे आने के बाद लड़कियों ने कहा कि आंटी हमारा प्रसाद कहाँ है, तो फिर ये भी प्रसाद खाने लग गई थी। इनको मैंने प्रसाद दे दिया था और ये आपस में ऐसे ही बातें कर रही थी। तो ना यहाँ पे बैठे हुए थे। इसके बाद फिर जो है हमने अपना काम स्टार्ट किया सिलाई का, और ऐसे ही फिर चलता रहा। थोड़ी देर हमने ऐसे ही हंसी मजाक किया और फिर उसके बाद हम लग गए थे अपने काम पर। तो ना इन्होंने खाना खाया ना, तो ये प्लेट में इन्होंने छोड़ दिया था। मैं इनको बोल रही थी कि माता रानी का प्रसाद छोड़ते नहीं है, सारा खाओ। तो ये फिर ऐसे ही हंस रही थी कि नहीं ये मैंने नहीं छोड़ा है, मैंने नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही बस चल रहा था। तो भाई अब उसके बाद मैं आई हूँ। टाइम देखो, पहले तो 9 बज गए हैं और अभी जो है मैं करूंगी अपना थोड़ा बहुत काम। 2 सूटों में ना लाइनिंग लगाई थी मैंने, लाइनिंग अटैच करके रख दिए थे। तो सोच रही हूँ उन पे थोड़ी सी ना प्लेट्स वगैरह डाल के रख दूं। और व्लॉग भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो फिर सोचा कि चलिए व्लॉग भी कंप्लीट कर लेती हूँ और प्लेट भी डाल देती हूँ। तो ये दोनों सूट हैं, एक ये और एक ये वाला। दोनों पे लाइनिंग मैंने अटैच कर दी है, बाजू पे भी और दोनों पल्लों पे। तो ये यहाँ पे रखे हुए थे। और ये है पाइपिंग। और 2 सूटों की, जो ये सूट है ना, इन्हीं सूटों की जो है पाइपिंग नहीं थी। फिर दिन में इसलिए भी मैंने बनाई नहीं, क्योंकि पाइपिंग थी नहीं दोनों की कोई सी भी। तो फिर ये पाइपिंग मैंने मंगाई है दोनों सूटों की। और फिर कल अब इनको करूँगी तैयार। अभी इनको फिर मैं रेडी करके रख देती हूँ, इनकी प्लेट्स की मार्किंग वगैरह सारी करके। और फिर कल उठते ही जो है मेरे को काम मिल जाएगा। एक सूट ये है, ये आया है स्टिचिंग के लिए, फुल लाइनिंग सूट रहेगा ये, और बहुत ही बढ़िया सा सूट है। ये इस तरीके से ये वर्क है, इस पे पोंचे पे भी है, बाजू पे भी है और गले पे भी है। इसके मेरे ख्याल से बाजू पे भी है, अभी दिख नहीं रहा। ये है, ये घेरे पे लैस लग रही है। सुंदर सूट है, बनने के बाद बहुत ही बढ़िया सूट लगेगा। फुल लाइनिंग इसमें लगाऊंगी। ये देखो, ये गले का वर्क है, दिखाई देती हूँ एक बार खोल के सारा, फिर से तय लगानी पड़ेगी मेरे को। ये देखो, ये तो है गला और ये आ गई फिर बाजू इसमें। ये देखो,
ठीक है। और इसका दुपट्टा भी बहुत ही बढ़िया था, वो कस्टमर ले गए हैं। तय अभी इसकी बाद में करूँगी, पहले एक बार आपको प्लेट डालना बता देती हूँ। फ़ोन लगा लेती हूँ स्टैंड पे। तो ये इस वाले सूट पे कर लेती हूँ मार्किंग, और फ्रंट बैक पल्ले पे अलग अलग करेंगे। तो ये हमारा बैक पल्ला है, इस पे बाद में कटिंग करेंगे। बैक गले की कटिंग भी बताऊंगी, प्लेट भी बताऊंगी, और पूरे पट्टी लगाएंगे इसमें गले में, पीछे के गले में। तो इसकी करेंगे कटिंग। पहले मैं इसकी कर लेती हूँ, बैक पल्ले पे ही बता देती हूँ आपको। फ्रंट पे वैसे भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ आज। ये इस तरीके से बिल्कुल आपने इसको अच्छे से सेट करके बिछा लेना है, ठीक है। और फिर पहले लगाएंगे प्लेट की मार्किंग। तो यहाँ से हमने ये प्लेट कितनी लेनी है वो देखना है, वो हम ये साइज के हिसाब से लेते हैं। तो इनकी मैं ये प्लेट ले रही हूँ। पीछे की जो प्लेट है ना वो 11.5 पे आ ही जाती है सभी की। आगे की प्लेट में जो है अंतर हो जाता है, लेकिन पीछे की प्लेट 11.5। हैवी साइज आएगा तो हद से हद, किसी की हाइट ज्यादा ना तो 12 इंच तक रखो। पीछे की प्लेट ज्यादा नीचे नहीं रख करनी, जैसे फ्रंट में 13 13.5 इंच तक चली जाती है ना हैवी साइज में। बैक में आप ज्यादा नीचे मत करो, ठीक है। क्योंकि फ्रंट साइड तो क्या होता है कि चेस्ट के हिसाब से हमारी जो प्लेट है वो नीचे चली जाती है। किसी की हैवी चेस्ट होती है ना तो फिर उसको हम नीचे कर देते हैं। लेकिन बैक में क्या होता है, ये जो चेस्ट वाला इश्यू नहीं होता है ना, तो इसलिए बैक में जितनी इतनी ही प्लेट आप नॉर्मल रखिए, 11.5 इंच, ठीक है। बढ़िया फिटिंग आएगी। अब ये लंबाई का निशान, प्लेट की लंबाई 7 इंच है, और इस साइड से ये मैंने 3.5 इंच रखा है। ज्यादातर 3.5 पे ही ये प्लेट डलती है, हैवी साइज में हम 4 इंच कर देते हैं। अब इसकी जो गले की लंबाई में रखूंगी, ये रखूंगी 5 5.5, ठीक है। चौड़ाई इसकी हम 2.5 रखेंगे, क्योंकि ज्यादा चौड़ाई में ये नहीं पहनते हैं कस्टमर। तो 2.5 इंच चौड़ाई और 5.5 इंच इसकी लंबाई ये है, इस तरह से, ठीक है। और एक चीज ये है कि हमारी गोलाई अच्छे से नहीं आती है, ठीक है। जो बिगनर्स बहने हैं उनकी शिकायत यही होती होगी कि हमारे पिछले गले में जो गोलाई होती है ना वो अच्छे से नहीं आती है। तो आप इस तरीके से ये आर्म होल शेपर ले लो, और इससे आप जो है शेप डालो गोलाई की। ये देखो ऐसे बिल्कुल बढ़िया जो है गोलाई आएगी आपकी गले की। ऐसे करके, देखिए कपड़ा भी थोड़ा सा हिल रहा है ना, ये देखो ऐसे, ठीक है। ये देखो, और अब इसकी कर देते हैं कटिंग, क्योंकि इसमें हम मुरे पट्टी लगाएंगे। और किसी को ये हो, ये तो जैसे इनको ऐसे ही गला पसंद है, ज्यादा नीचे से डीप में, यानी कि ज्यादा नीचे से गोलाई में इनको पसंद नहीं है, तो इनका ऐसे किया है। लेकिन कई क्या बहनों का क्या होता है कि हमारा यहाँ से गला ना उतरे और यहाँ से हमारी गोलाई है वो एकदम गहराई के साथ आई। तो उसमें पता है आप क्या करोगे, ऊपर से तो आपने 2.5 इंच ले लिया गला, नीचे से आप यहाँ से 3 इंच लोगे, ठीक है। और फिर इसकी गोलाई डालोगे, बिल्कुल एन गहराई के साथ जो है आपकी गोलाई आएगी गले में, ठीक है। पीछे की साइड अब ऐसे लगा देंगे इसमें, और ये पीछे की हमारी प्लेट डल गई है इस तरह से, ठीक है।
और अगर आपको जो है अस्तर वाली कुर्ती में प्लेट डालने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बताना, फिर मैं अगली वीडियो में बता दूंगी आपको कि अस्तर वाली कुर्ती में प्लेट कैसे डालें। ठीक है, अब फ्रंट वाले में डाल लेंगे प्लेट। फ्रंट वाले में हमने कप प्लेट डालनी है, तीनों प्लेट डालनी है, तो तीनों की मार्किंग बता देती हूँ। कुर्ती में बस यही है, गला काट रहे हैं, कुछ भी कोई भी हम काम कर रहे हैं, उसका सेंटर करना बहुत ही जरूरी है। सेंटर से ही हमारी कुर्ती की फिटिंग, कुछ भी है, जो भी है फिटिंग वगैरह या टेढ़ी जाना या कोई भी आपको इशू होता है, तो सेंटर करना बहुत ही जरूरी होता है हर एक काम में। यहां से अब इसकी लंबाई हम 12 इंच पे लेंगे। बैक साइड मैंने 11.5 ही लिया था ना, यहाँ पे 12 इंच कर दिया हमने, वो चेस्ट के हिसाब से। ठीक है, अब यहां से वही 3.5 और ये लंबाई वही 7 इंच। पीछे की प्लेट की लंबाई भी आप बढ़ा सकते हो, लेकिन फ्रंट साइड आप 7 इंच ही रखिए। ठीक है, ये प्लेट तो ऐसे आ जाएगी सीधी, और अब साइड वाली जो प्लेट है यहां से इंच टेप रखेंगे और यहाँ पे 7 इंच पे हमारी कमर की फिटिंग का जो है निशान है वो लगाते हैं हम। तो इस तरीके से ऐसे इंच टेप रखेंगे और यहाँ से जो ये है यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे अब हम ये लगा देंगे, ये मैंने 2.5 इंच पे लगाया है हैवी साइज में, और नॉर्मल अगर साइज है फिर आप 2 इंच पे लगा सकते हैं। एक फिर इंच टेप आपने यहां से ही, यहाँ पे जो कॉर्नर आता है ना बिल्कुल वहां पे लगाना है। एक प्लेट यहाँ पे ये चली जाएगी, बिल्कुल कॉर्नर पे जाएगी, और एक जाएगी ये ऐसे। ठीक है, तीनों प्लेट का गैप बराबर हो हमारा। अब तीनों प्लेट डल गई हैं। दूसरे साइड अब हम इस तरीके से कैंची लेंगे और ऐसे सारे मार्क कर देंगे, क्योंकि अगर इंच टेप से फिर से इसको पलट के और फिर लगाएंगे तो उसमें तो बहुत देर लग जाएगी, और फिर कपड़ा दोबारा से सेट करना पड़ेगा, है ना। तो आप ऐसे लगाओ, और ये देखो दूसरी साइड हमारे मार्क आ गए हैं। अब इनको हम गहरा कर देंगे ऐसे, ये यहाँ पे, ये यहाँ, और ये है इस साइड एक बार देख लेंगे कहाँ पे है हमारा निशान, ये यहाँ पे, और इसको अब ऐसे करके ये सीधा निशान लगा देंगे, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना हिल रहा है, डिशिंग में है ना कपड़ा इसका इनर का, तो इसलिए गला इसका नहीं कटिंग करेंगे, गला इसमें क्योंकि हम वो जो रेडीमेड गले हैं वो लगाएंगे। तो इस तरीके से आप भी अपनी कुर्ती में प्लेट डाल के बनाओ, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।